हमारे YouTube चैनल पर खुशामदीद। इस दिन के बाद तो रुखसाना और समीरा के साथ क्रिकेट खेलना मामूल बन गया। कभी मैं समीरा के साथ खेल लेता तो कभी रुखसाना के साथ। ये सिलसिला मेरे वालिदैन की वापसी तक चलता रहा। जिस दिन मेरे वालिदैन हज से वापस आए, वला एक बार फिर जिंदा हो गया। हंसियों ने हालों को भर दिया, घर में पकी हुई खाने की खुशबू आ रही थी और 1.5 माह बाद मैंने पहली बार घर को मुकम्मल महसूस किया। मैं खुश था, वाकई खुश था। लेकिन मेरा एक हिस्सा ये भी जानता था कि अब मुआमलात बदल जाएंगे। जब वो दूर थे, मैंने एक मुख्तलिफ क़स्म की ज़िंदगी बसर की थी, जहाँ मैंने खुद चीज़ों को संभालना सीखा था, एक जहाँ रुखसाना और समीरा खामोशी से दोस्त बन गई थीं। वापस आने के बाद, वो फितरी तौर पर अपने मामूल के फ़राइज़ में वापस चली गई। वो अब मेरी चाय को ऊपर की तरफ नहीं लाती या जांच पड़ताल नहीं करती कि आया मैंने रात का खाना खाया है। अगर मैं उसे दालान में आने का कहता तो वो शाइस्तगी से मुस्कुरा देती, लेकिन इसमें ताख़ीर नहीं करती और पहुंच जाती और हम वहाँ क्रिकेट खेल लेते। पहले तो, मैं छोटी छोटी गुफ्तगू, इसकी खाने की नरम याद दहानी, इसके कुनबे के बारे में इसकी कहानी इसके साथ बैठकर आज़ादी से सुन लेता, लेकिन अब मैं समझ गया कि वालिदैन अब घर पर थे। पुराना ऑर्डर वापस आ गया था। फिर भी कभी कभी रात गए, जब मैं सो नहीं सकता था या किसी चीज़ के बारे में बात करने की ज़रूरत होती तो मैं चुपके से बाग के करीब नौकरों के क्वार्टर्स के पास जाता था। हम खली खिड़की के पास बैठकर छोटी छोटी चीज़ों के बारे में खामोशी से बात करते थे, इसके गांव, कॉलेज के बारे में मेरे ख़यालात, खामोश शहर के ऊपर सितारे जाने का इसका मंसूबा है। फिर हम क्रिकेट भी खेल लेते। ये गलत नहीं था। ये दोस्ती थी, दो लोगों के माबैन एक सादा, दियानतदार रवाबित जिन्होंने तन्हा दिनों में एक दूसरे की मदद की थी। लेकिन दुनिया हमेशा दोस्ती को जिस तरह दिल करती है उसे देखती है। एक शाम, मेरे वालिद ने मुझे नौकर विंग से वापस चलते देखा। उसने पहले कुछ नहीं कहा। अगली सुबह उसने मुझे अपने मुताले में बुलाया। उसने शुरू किया, अरहम, उसकी आवाज़ पुरसुकून लेकिन सर्द थी, मैंने सुना है कि आप नौकरानी से बात करते हुए बहुत ज़्यादा वक्त गुजार रहे हैं। क्या ये सच है? मैं मुंजमद हो गया। मैं इसकी वजाहत करना चाहता था, उसे ये बताना चाहता था कि वो दूर रहते हुए कितनी मेहरबान होती, उसने किस तरह मेरी बुनियाद रहने में मेरी मदद की, इसकी दोस्ती के बारे में। लेकिन अल्फाज ने मुझे नाकाम बनाया। वो चीख उठा, लेकिन इसके इजहार ने सब कुछ कहा। वो नाराज नहीं था, वो मायूस था। इस शाम, मैंने देखा कि घर में माहौल बदल गया है। रुखसाना ने मेरी आँखों से गुरेज किया। अगले दिन उसने खामोशी से अपनी चीज़ें पैक कीं। जब मैंने इसे गेट के करीब पाया तो वो पुरसुकून नज़र आ रही थी, नाराज नहीं, गमगीन भी नहीं, बस खामोश। मैं जा रही हूँ, उसने आहिस्ता से कहा। आपके वालिदैन समझते हैं कि ये इस तरह बेहतर है। मुझे नहीं मालूम था कि क्या कहूँ। मुझे अफसोस है, मैंने सरगोशी की। इसने आहिस्ता से सर हिलाया। आपको होने की ज़रूरत नहीं है। आप एक अच्छे दोस्त रहे हैं। हो सकता है कि कुछ दोस्ती का मतलब ज़्यादा देर तक नहीं रहना है। मैंने अम्मी से कहकर उसे 2 लाख रुपए दिलवा दिए ताकि वो अपने गांव में कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर अपना घर बसा ले।
अम्मी ने उसे पैसे दिए, वो लेने से इनकार कर रही थी लेकिन अम्मी ने उसे बताया कि आपकी जिंदगी बेहतर बनाकर इन्हें अच्छा लगेगा। इसने पैसे लिए और उसके साथ ही वो वहां से चली गई। कोई ड्रामा, आंसू नहीं। गलत कहानी में फंसे दो अफराद के माबैन सिर्फ एक पुरसुकून अलविदा। इस रात मैं अपने कमरे में बैठ गया और मुझे कुछ एहसास हुआ जिससे पहले मैं नहीं समझा था। कभी कभी दुनिया ऐसी लकीरें खींचती है जो दिल नहीं करती है। ये नहीं पूछता कि आपके इरादे क्या थे। ये सिर्फ वही देखता है जो वो चाहता है। जब मेरे वालिदैन ने पूछा कि मैं रात के खाने में क्यों खामोश हूँ तो मैं मुस्कुराया और कहा कि मैं थक गया हूँ। लेकिन इसके अंदर मैंने एक तरह का उदासी महसूस किया जिसके बारे में मैं पहले नहीं जानता था। किसी को खोने की उदासी क्योंकि दूसरे नहीं देख सकते थे जो आपने देखा है। मैंने उन पर इल्ज़ाम नहीं लगाया। वो अपनी तरह से मेरी हिफाजत कर रहे थे। लेकिन इस रात मैंने अपनी नोटबुक में लिखा, हर नुकसान शोर के साथ नहीं आता है। कुछ अलविदा खामोशी से, जिंदगी के कोने कोने में, जहाँ कोई भी दोस्ती को नहीं देखता है जिसने एक बार खामोशी को बर्दाश्त करने के काबिल बना दिया था। ये इस बाब का इख्तिताम था, मेरे पुरसुकून मौसम गर्मा का इख्तिताम, वला में रुखसाना की नरम मौजूदगी का इख्तिताम। अगले हफ्ते मेरे वालिद ने मुझे दस्तावेज़ात का एक नया सेट दिया। इन्होंने कहा, आपका कॉलेज पर को है। मैंने सर हिलाया। हो सकता है कि दोबारा शुरू करने का वक्त आ गया हो। कहानी अभी बाकी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। शुक्रिया।